हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, आज है होली का दिन और सबसे पहले आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। राधा रानी और कान्हा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सब लोग अभी सोए हुए हैं। सुबह जल्दी उठकर अपने घर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। झाड़ू पो और मंदिर की साफ सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया है। नहा धोकर मैंने जो कान्हा जी को भी है ना उठा दिया है और उसके बाद में आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि जितने सब सोए हैं ना उतने मैं अपने जो पकवान की तैयारी कर लेती हूँ। क्या क्या चीज़ें मैं बनाऊंगी तो आज आपके साथ में पूरा डिटेल में शेयर करूंगी। तो आज सुबह से लेके जो दोपहर तक का काम था ना वो किचन में ही लगा रहा और पूरा दिन मेरा किचन में ही ख़त्म हो गया था। तो सुबह का टाइम है, सब सोए हुए हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ दही भल्लों की तैयारी। तो रात में ही मैंने मूंग दाल को भिगो के रख दिया और मूंग दाल भिगोने के बाद में मैंने इसको अच्छी तरीके से ना बिना पानी के मिक्सी में पीस लिया और इस तरीके से स्मूथ सा इसका बैटर बना लिया और अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है। तब तक फेंटना है तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और बिल्कुल ये स्मूथ सा बैटर ना बन जाए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको फेंटने के बाद में पानी मैंने साइड में थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया। उसमें मैंने हींग और साथ में नमक डाल दिया था और यहाँ पर फटाफट से मैंने जो भल्ले हैं, जो बड़े होते हैं मूंग की दाल के बड़े, वो मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिए हैं। साथ के साथ डालने से जो भल्ले हैं ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और रुई जैसे स्पॉन्जी बनते हैं। रुई जैसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी भल्ले बनाने के लिए बस आपको ये ट्रिक अपनानी है कि आपको जो बैटर है ना उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फेंटना है, यानी कि उसको मिक्स करना है। 10-15 मिनट का कम से कम टाइम लगेगा, लेकिन एक स्मूथ सा बैटर आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए होली की जो तैयारी होती है ना वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम है ना एक दिन पहले 2 दिन पहले बना लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती है ना वो होली वाले दिन ही बनती है। तो जब तक सब सोए हुए थे तो उतने मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, यानी कि भल्ले की तैयारी करके रख दी पूरे बन के और साइड में रख दिए। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो आलू मिर्च प्याज वगैरह इनके पकौड़े, क्योंकि ये चीज़ें तो है ना होली पर ज़रूर बनती है। जैसे ही सब उठेंगे तो चाय नाश्ता इसी से ही हो जाएगा और जो दही बड़े हैं ना वो हम दोपहर के टाइम है जो खा लेंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके हैं किचन में मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। अकेली जब लगे रहते हैं ना तो हस्बैंड को लगता है कि भाई थोड़ा बहुत हम भी है ना फ्राई करने का काम कर ही लेते हैं, क्योंकि है ना थोड़ा सा एक तो टाइम साथ मिल जाता है, बातें करते हुए पता नहीं चलता है कि कब काम खत्म हो गया। और बच्चे है ना सोकर उठते ही बस चाय वगैरह भी उन्होंने नहीं पी कुछ भी और बस अपने लग गए थे होली खेलने के लिए। तो सब है ना बाहर गए हुए हैं, नीचे के साइड में सब अपने जो दोस्त वगैरह के साथ है होली खेल रहे हैं। इतने मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैंने आलू प्याज के पकौड़े लिए हैं और साथ में जो ये अमचूर की खट्टी मीठी चटनी मैंने आपके साथ में शेयर की थी और साथ में ये है केचप। तो होली के दिन आपके घर पर क्या क्या चीज़ें बनी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब उसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने ना कान्हा जी को भी पहले ही भोग लगा दिया था, तो इनको भी मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया। अब उसके बाद है कान्हा जी के साथ होली खेलने की। तो यहाँ पर सबने गुलाल लगाया है कान्हा जी को और मैंने भी है ना कान्हा जी के साथ अच्छे से होली खेल ली है। और ये देखिए इनकी छोटी सी जो बाल्टी है जिसमें मैंने कलर डालकर रंग में भर रखी है। तो श्याम बाबा के साथ और कान्हा जी के साथ अच्छे से मैं होली खेल लूँगी। और देखिए ये होली का त्यौहार है, रंग बिरंगे गुलाल का त्यौहार होता है, जिससे कि है ना एक तो होली जो भी कोई त्यौहार है ना आजकल तो लगता भी नहीं है पहले जैसे त्यौहार रहे नहीं है बिल्कुल भी ना। कोई पता लगता है कि अब ये वाला फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा कम होने लग गई है। त्योहारों की जो रौनक होती है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है, किसी को ज़्यादा शौक नहीं रहा है। बस घर में ही ऐसे थोड़ा बहुत खेल लेते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं। और फिर है ना जो थोड़ा बहुत है ना रंग गुलाल से भी है ना जो बहुत ज़्यादा केमिकल से भरा होता है जिसकी वजह से ना फेस भी ख़राब हो जाता है। तो मुझे तो होली खेलने का शौक बिल्कुल नहीं है। मैं शुरू से ही होली नहीं खेलती हूँ, तो इसीलिए है ना मैं सब खाने पीने में ही लगी रहती हूँ बनाने के लिए कि सबकी फरमाइशें बनाती रहूँ। और जब बच्चे ना खेल कूद के आते हैं ना तब जाकर नहा धोकर उनको मैं जो है अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ। तो होली के दिन सुबह से ही लग जाते हैं हम किचन में और पूरा समय हमारा किचन में ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में घर के सारे काम करने होते हैं साफ़ सफाई के, क्योंकि ये ना बच्चे जो गंदे कपड़े कर लेकर आते हैं और बार बार में गुलाल लेने रंग लेने घर में आते हैं, तो उसकी वजह से पूरा घर बिखर सा जाता है, गंदा हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने है ना जो दाल पकवान आपने सुने होंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ये और होली स्पेशल है, तो सोचा कि चलिए ये भी बना लेती हूँ।
बहुत सारा टाइम बच रहा था, क्योंकि है ना मुझे होली खेलना पसंद नहीं है, तो इसलिए सोच रही थी कि कुछ ना कुछ चीज़ें मैं लगी रहूँ किचन में ही। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदा ले लिया, उसमें नमक डालकर मैदा का जो है डो तैयार कर लिया, और इस तरीके से है ना मठरी टाइप में मैंने ये बना ली है। फोक की हेल्प से मैंने इनमें ना जो होल कर दिए थे, ताकि जब इनको फ्राई करें तो ये फूले ना। तो इस तरीके से ये बड़ी बड़ी पापड़ी सी होती है मैदा की, वो बना ली है। चने की दाल और मूंग की दाल मिक्स करके इसमें नमक और हल्दी डालकर मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो ये जो है ना ठेला वगैरह होता है जिसमें दही बल्ले चाट पापड़ी ये चीज़ें मिलती है ना, वहीं पर ये वाली डिश भी मिलती है, दाल पकवान, जो कि राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है। और मैं अपने घर पर थी तो मम्मी ऐसे बनाकर खिलाती थी, तो ये चीज़ें है ना शुरू से ही हमें पसंद है, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उनकी फरमाइश पर मैंने ये चीज़ भी बना ली है। तो बटर जो नमक पारे थे वो मैंने 2 दिन पहले ही बना लिए थे, और अब मैंने ये मैदा की जो पापड़ी बनाई है, अब इनको देखिए सर्व किस तरीके से करना है। 1 या 2 पापड़ी आप ले लीजिए, उस पर दाल पूरी पापड़ी पे दाल अच्छे से डाल दीजिए, और फिर उसके बाद ये ना चॉप की हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च अच्छी तरीके से भुरका दीजिए, और जो अमचूर की चटनी बनाई थी वो आप इसमें इस तरीके से ऐड कीजिए। साथ में हरी चटनी जो हरे धनिया और हरी मिर्च से बनाई जाती है वो इस पे डालिए, और फिर उसके बाद इसमें हल्के हल्के मसाले ऐड कर दीजिए, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, भुना हुआ जीरा, और फिर देखिए इसका टेस्ट कितना अच्छा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बच्चों को ये स्नैक्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। अब सुबह के टाइम तो उनको ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी इन चीज़ों को खाने की, लेकिन जैसे ही वो खेल कर आएंगे ना, तब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, तब ये यम्मी सा देखेंगे ना कुछ खाने को, तब ये खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बच्चों की खुशी के लिए सारी चीज़ें बनाई हैं। दही बड़े होते हैं वो ज़्यादा बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाए, क्योंकि होली के दिन ये चीज़ें तो है ना मोस्ट होती है, जो कि हर घर में बनती है। तो यहाँ पर दही बड़े भी है ना अच्छी तरीके से मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था पानी में रख के, तो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी से हो गए हैं, सॉफ्ट बने हैं बहुत ही ज़्यादा, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा बने थे। तो अब बस इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो ये लगा रही हूँ मैं भल्ले वाली चाट की प्लेटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बाउल ले लिया है, उसमें मैंने दही बड़े ऐड किए हैं, दही अच्छे से फेंट के और इसमें डाल दिया है, हरी चटनी डाली है, और साथ में अमचूर की चटनी, और मसाले हल्के हल्के से भुरक दिए हैं इनमें, लाल मिर्च पाउडर और जो है काला नमक, भुना जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो आप भी देख लीजिए, आपके भी देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। तो मेरी बढ़िया सी है ना भल्ले की चाट भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है ना पूरा मेरा किचन में ही जो लगा हुआ था, सुबह से लेके मुझे शाम के 3-4 बज गए थे, और फिर कुछ मौसम ने भी है ना बहुत ही ज़्यादा जो मूड है ख़राब कर दिया था, क्योंकि मौसम हो रहा था बारिश वाला और बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान चल रहे थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी लास्ट में कि मौसम ने ना बच्चों का भी मूड ख़राब कर दिया था। कब त्योहार होता है बच्चों का होता है, और बच्चे अगर इंजॉय ना कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया, उसके बाद में है ना बहुत आंधी तूफान सा स्टार्ट हो गया था। तो आप देख सकते हो इतनी तेज़ बारिश आई थी, इतनी तेज़ आंधी चल रही थी कि पूरे घर में जो मैंने सफाई की थी ना वो सारी एकदम से पूरा घर गंदा हो गया। तो या शाम का टाइम था, पहले से ही 4 बजे से स्टार्ट हो रही थी बारिश, तो लेकिन 6 बजे तो इतनी तेज़ आंधी आने लग गई कि है ना बारिश की वजह से पूरे घर में गंदगी हो गई। तो फिर यही था आज का मेरा जो व्लॉग था होली का, जो कि मैंने बस अपने कान्हा जी के साथ होली खेली थी और उन्हीं को ही अच्छे से रंग लगाया था, श्याम बाबा को लगाया था। और बस इस तरीके से खाते पीते और बनाते ही मेरा जो है व्लॉग बन गया। और साथ में मैंने ना अपने मनपसंद जो चीज़ें बच्चों को पसंद है वो सारी चीज़ें बनाकर खिलाई। तो मेरा ये जो व्लॉग है होली का वो इस तरीके से रहा। आपका कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। आप होली खेले या नहीं कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से पूरा घर फैल गया। अब इसको साफ़ करूँगी और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।